हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है शुनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, सेबी ग्रेड ए लीगल 2025 फाइनली वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 30 अक्टूबर को जो है से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर 25 तक ये चलने वाली है और आपका प्रीलिम्स जो है मतलब फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम जो है वो आपका जनवरी 10 को होने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी शॉर्ट नोटिफिकेशन चल रहा था और उन्होंने बोल दिया था कि 30 को आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे पास डेट का तब फिक्स नहीं था कि डेट कब रहने वाली है बेसिकली। तो डेट जो है हमें मिल गई है और ऑलमोस्ट मेरे पास 2 महीने से ज्यादा का टाइम है एंड 70 डेज इज मोर देन इनफ। लिटरली 70 डेज इज मोर देन इनफ टू क्रैक योर सेबी एग्जामिनेशन। और खासकर फेज 1 तो बहुत इजी हो जाएगा। उसमें भी हम आज बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है, इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, सो इन दैट वीडियोस I have clearly mentioned about the phase 1 paper 1 strategy. So you can try the link. It is given below and you can start your preparation now. Basically in this video we are going to talk about reasoning part. Fine. So guys, in legal part we have 9 vacancies in unreserved category, 3 in OBC, 5 in SC, 1 in ST, 2 in EWS and 20 overall. Fine. So हो क्या रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सेबी ग्रेड ए के 270 प्लस सिलेक्शंस हैं। आप नेक्स्ट हो सकते हैं और अभी एग्जाम भी से अगर आप देखो तो वी हैव प्रिपेयर्ड team 11 for 11 topics and faculties. We have different faculties. They are experts in their subjects. So you can download this free study plan and you can start preparing now. ठीक है, so to start preparing क्या करना है हमें यहाँ पर फेज 1 पेपर उनको एनालाइज करना है। रीजनिंग सेक्शन जो है मेरा इट विल बी कमिंग ऑफ 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में पहले बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग को आपको अच्छी प्रायोरिटी देनी है और अगर आप इन दोनों को ही करते हैं तो यू कैन इजिली क्रैक योर एग्जामिनेशन। अब दो स्ट्रेटेजी है देखो, है ना। अगर या तो आप पहले स्टूडेंट अगर आप वो हैं, ठीक है, अगर इफ यू आर आउट ऑफ 2 स्टूडेंट्स जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती तो वो उनके लिए भी वीडियो है, और जिनको रीजनिंग आती है तो फिर तो आप ये कर ही लोगे। ठीक है, तो इफ यू डो नॉट नो रीजनिंग और आप डरते हैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से, तो आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। क्या करना है आपको, आप यहां पर देखिए आउट ऑफ 20 10 मार्क्स तो आपके यहां से आएंगे पजल से और सीटिंग अरेंजमेंट से, करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी के जो 10 मार्क्स है वो आपके सिलोजिज्म से, आपके डायरेक्शन से, आपके ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर वर्ड से, स्टेटमेंट कंक्लूजन से, आपके इन सब वाले पार्ट से आने हैं। तो मुझे बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर रीजनिंग आपका सब्जेक्ट सिर्फ खाली पास कराने के लिए है, 5 नंबर लाने के लिए, तो मुझे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए परेशान नहीं होना है। मुझे दिन रात उसके लिए घंटों पजल से वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड 2 आवर्स अ डे, सिंपल 2 आवर्स अ डे, और मैं इस टॉपिक्स को उठाऊंगा। ठीक है, मैं उठाऊंगा सिलोजिज्म, मैं उठाऊंगा डायरेक्शन सेंस, मैं उठाऊंगा ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर बेस्ड, इनइक्वालिटी। फाइन, ये जो टॉपिक्स है मैं इनको उठाऊंगा और इन पर मैं रोज 2-2 घंटे दूंगा, ज्यादा नहीं, बस 2 आवर्स डेली मैं इनको यहाँ पर देने वाला हूं। और उसके बाद क्या होगा, अगर मैं 2 घंटे भी देता हूं तो मैक्स टू मैक्स एक टॉपिक, अगर मैं यहाँ पर अगर 10 टॉपिक भी लेके चल रहा हूं, ठीक है, एक दिन को अगर एक टॉपिक को अगर आप 2 दिन भी दे रहे हो, सो विद इन 20 to 25 डेज आपकी रीजनिंग पूरी हो जाएगी एंड यू कैन स्कोर अराउंड 8 to 10 मार्क्स। यू कैन स्कोर अराउंड 8 to 10 मार्क्स वेरी इजिली। सो इस पर आपको ध्यान देना है, स्ट्रेटेजी पर आपको फोकस करना है बेसिकली। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, रीजनिंग को अपना सब्जेक्ट बनाओ, 10 मार्क्स यहाँ से गेन करो, 20 मार्क्स आप इंग्लिश से गेन करो और इस तरह से आप इंग्लिश इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने आपको बताई, एक टॉपिक आपको उठाना है। ठीक है, रैंडम टॉपिक आप उठा लो बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नॉट रेलेवेंट एट ऑल, आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब नहीं है। सो यू कैन टेक आउट एनी टॉपिक, आप कहीं से भी उठाओ, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। आपने इसकी कोर्स वीडियोस देखी है ना, आपने इसकी वीडियोस देखी, आपने इसके टेस्ट लगाए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। सपोज करो आपने 50 क्वेश्चन करे, नेक्स्ट टॉपिक पर आपको आना है, फिर आपको ये स्टार्ट करना है, पुराने वाले के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद फिर आपने इसके 50 क्वेश्चन कर लिए तो 2 दिन में, नेक्स्ट डे आपको इनके 5 करने हैं और फिर इसके आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो सिंपल स्ट्रेटेजी लेकर चलो, है ना, ज्यादा परेशान मत हो, 2-2 घंटा पढ़ो एंड इजीली आप जो अपना रीजनिंग वाला पार्ट जो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बहुत मुश्किल चीजें नहीं है,
अपना तैयारी करो अच्छे से, बट कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, पीवाईपीज आर मोर इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट, इन पर आपको ध्यान जरूर देना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आरबीआई के लेवल का आपको रीजनिंग पढ़नी है, नहीं, सिंपल रीजनिंग है, पढ़ो, बट रोज पढ़ो, ठीक है, और छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि 20 दिन के बाद मैंने पढ़ाई करके इसको छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना, रेगुलर उसको पढ़ते रहना है। छोटे छोटे मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट आप लगाते रहना अपने एग्जाम तक, और इजीली आपको रीजनिंग वाला पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप एग्जाम के साथ अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं टीम 11 के साथ, सो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, सारे लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, पीवाईपीज अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सब कुछ मिलेगा आपको उस कोर्स में, और यू कैन प्रिपेयर विद द एग्जाम भी 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारे कोर्स की ऑफरिंग्स है। ये कोर्स की ऑफरिंग्स को अगर चेक करने के लिए, डेमो को चेक करने के लिए इस लिंक पर आप जाके इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, यही था इस वीडियो में, ज्यादा बातें तो हम क्लास में करेंगे, फिर यहाँ बातें करने का फायदा कुछ है नहीं ज्यादा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए एग्जाम के साथ 50% फास्टर। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।